वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आप मिलेगी आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर जो रिवीजन क्लास अपनी रहेगी। और ये एक प्रकार का आज का आपके लिए रहेगा टेस्ट। जैसे भी हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक जो करंट पढ़ लिया, तो आज संडे के दिन आज अपने उसको एक टेस्ट के माध्यम से उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि साथ साथ में हमें पीछे का करंट भी लेकर चलना है, क्योंकि पीछे का करंट हमने पढ़ना है और साथ साथ में उसको रिवाइज भी करना जरूरी है, तकनी अपने क्या है एकदम अपने दिमाग में सेट भी हो जाए। तो आज संडे है, तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन क्लास मिलेगा। और ये मिलेगा आपको 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास के अंदर रहने वाले हैं। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, रेलवे 2024-25 के अंदर प्रत्येक एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए मेरे साथ लाइव सभी साथी, देखते हैं। और साथ साथ में आपके तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए। पहला प्रश्न है आपके सामने। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो कल है 20 जनवरी। 20 जनवरी को ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो शपथ लेने जा रहे हैं कल 20 जनवरी को। और अपने भारत की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कौन करेंगे? डॉक्टर विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। वो कल 20 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो अपने भारत की तरफ से ये जाएंगे। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया जो श्रीनगर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करती है? अब आपको पता है प्रत्येक डेली मेरी सुबह क्लास मिलती है आपको 8 बजे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे संडे के दिन रिवीजन मिलता है। और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको लगभग आपको टेस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे रिवीजन मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जेड मोड सुरंग। कौन सी है? जेड मोड सुरंग है, इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगी। और इसका जो टेस्ट है ना, वो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 2024-25 की। इसके अंदर आपको टेस्ट मिलेगा कल कल टेस्ट मिल जाएगा डेली, वीकली और मंथली का। तो प्रतिदिन टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट और मासिक टेस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है। जैसे डेली क्लास आती है उसका टेस्ट आपको शाम को मिलता है। जैसे वीकली टेस्ट आ गया, आज वीकली क्लास आ गई तो वीकली टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। और मंथली क्लास जैसे जनवरी कंप्लीट हो गया तो मंथली क्लास आपको मिलेगी। ये रूटीन है और इसी के अकॉर्डिंग आपका करंट तैयार होता जाएगा। 2024 में भारत ने कितनी रिकॉर्ड नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है जो 2023 की तुलना में 113% वृद्धि दर्शाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 गीगावाट। अब ये ऐसी ये क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के आपको मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा का टॉपिक दिया हुआ है। और 22 जनवरी को यानी कि सोमवार के दिन आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की करंट की बुक अवेलेबल हो जाएगी। 22 जनवरी सोमवार मंगलवार तक आपको फर्स्ट ग्रेड की बुक है वो आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी नानक क्लासेस के नाम से। तैयार है ना अच्छे तरीके से? और उस पुस्तक का टॉपिक वाइज फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको टॉपिक दिए हुए हैं। 12 जनवरी 2025 को जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष और महिला टीम ने कौन कौन से पदक जीते हैं? तो इसके अंदर कौन से पदक जीते? इसके अंदर देखो, पुरुष टीम ने तो गोल्ड जीता है और महिला टीम ने सिल्वर पदक जीता। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। 11 जनवरी 2025 को किस भारतीय एथलीट को अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट करार दिया है? अब ये 11 जनवरी 2025 की बात है। तो यहाँ पे एक भाला फेंक खिलाड़ी है, कौन है? नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा, जिनको क्या है अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने साल 2024 का उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माना है। और नीरज चोपड़ा ने एकमात्र रजत पदक जीता था पेरिस ओलंपिक के अंदर। 11 जनवरी 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में
अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? आपको पता है 11 जनवरी 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव बनाया गया। तो वहां पर गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये चला था 14 जनवरी तक। कब तक चला? 14 जनवरी तक चला था। 11 जनवरी 2025 को माउंट इबू ज्वालामुखी कहां फटा जिससे 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया? क्या बात है अभी। माउंट इबू, क्या नाम था इसका? माउंट इबू ज्वालामुखी। और ये फटा था इंडोनेशिया के अंदर। कहां पर फटा? इंडोनेशिया में। और यहाँ पे देखो 4000 मीटर की ऊंचाई तक है राख के बादल और लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया था। तो कहां पर है? इंडोनेशिया। और आपको पता है कि बार 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आएंगे, अपने मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 25 और 26 जनवरी को ये अपने भारत देश की यात्रा पर रहेंगे। एआई एक्शन समिट का आयोजन किस वर्ष होगा और इसने किसने होस्ट किया है? एआई एक्शन समिट, ये देखो तरह तरह के अलग अलग इनके सम्मेलन होते रहते हैं। तो एआई एक्शन समिट का आयोजन किस वर्ष होगा और इससे होस्ट करेगा कौन है? तो अभी ये 2025 के अंदर ही होगा। और यहाँ पे जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो इसके अंदर इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि इसकी मेजबानी करेंगे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL कहाँ स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर की जाएगी? बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2025 को महाकुंभ के लिए कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया। इस चैनल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? अब आपको पता है खूब चर्चा चल रही है महाकुंभ मेले की प्रयागराज के अंदर, क्योंकि बहुत से जो यात्री वगैरह है स्पेशल जा रहे हैं उसका आनंद उठाने के लिए, जो कि लगभग 1 महीने तक ये जो है महाकुंभ का मेला चलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर अपने भी करंट के पर्सन बन रहे हैं। तो महाकुंभ के लिए कुंभवाणी FM चैनल का शुभारंभ किया गया। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्या करेगा? कुंभ मेला के लिए प्रबंधन के लिए सूचना देने के लिए जानकारी प्रदान करेगा, यानी कि कुंभ मेले के लिए अलग अलग तरह की सूचना देगा सभी लोगों को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली। भारत ने खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से अगले 5 वर्षों में कितने संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? भारत ने खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से अगले 5 वर्षों में कितने का लक्ष्य रखा? तो $100 बिलियन का। ऑप्शन नंबर सी, कितने का रखा है? $100 बिलियन का। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRTNS का शुभारंभ कब किया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ कहां पर किया? काजीरंगा, असम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया? काजीरंगा, असम में। 2024 को जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक वर्ष क्यों माना गया? 2024 को जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक वर्ष क्यों माना गया? क्योंकि यहाँ पर है जो औसत वैश्विक जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर लिया है। वेरी गुड, भी वेरी गुड, बड़े जबरदस्त जवाब दे रहे हो सभी साथी। और वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना आपका काम है, क्योंकि आपका तो बस 1 सेकंड लगेगा वीडियो को लाइक करना। तो लाइक किया करो। आज मैं देखता हूं कि कितने साथी इसका आंकड़ा पहुंचा सकते हैं लाइक का। तो 2024 को जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक वर्ष क्यों माना गया? तो यहाँ पर अब की बार 2024 का जो वर्ष है ना, वो भारत के लिए एक सबसे गर्म साल माना गया है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार कर लिया। मोदी जी ने 14 जनवरी 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किस मिशन का शुभारंभ किया? तो कौन सा मिशन है? मिशन मौसम। कौन सा है? मिशन है मौसम। और इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 150वां स्थापना दिवस, क्योंकि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 को। कब हुई थी? 1875 को इसकी स्थापना। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम रखा है? भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या नाम रखा? नाग। और इसका परीक्षण कहां पर किया गया?
पोखरण के अंदर। ये तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। 13 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM JAY को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया उड़ीसा राज्य। 34वां कैसे हुआ? इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, इसलिए ये 34वां राज्य बन गया। किसने 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा में प्रमुख डेयरी और पशुधन पहल का उद्घाटन किया? किसने 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा के अंदर प्रमुख डेयरी और पशुधन पहल की शुरुआत की? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इसकी शुरुआत की। 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया? 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया? तो ये हल्दी के नए उत्पादों का विकास और रिसर्च के लिए। इसके लिए हल्दी के नए उत्पादों का विकास और रिसर्च के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के बारे में सही है? अब देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए खास तौर से ऐसे प्रश्नों को खास तौर से ध्यान में रखना भी, क्योंकि सीधे सीधे टपकेंगे आपके एग्जाम में। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो बात करें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2024 तक कितनी पहुंच गई? 209.44 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? अब आपको पता है, प्रत्येक दिन जब आपको डेली क्लास मिलती है, प्रत्येक दिन मोदी जी से रिलेटेड प्रश्न बन रहा है, तो उसको अच्छे तरीके से नोट करते जाना। उत्तर क्या हो जाएगा? इस्कॉन मंदिर। कौन सा है? इस्कॉन मंदिर। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, ये याद रखना। और ये कौन सा मंदिर है? मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन जी का मंदिर है। 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। 15 जनवरी 2025 को भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ समर्थ भारत सक्षम सेना थीम के साथ मनाई गई थी? तो 15 जनवरी को अपने बताते हैं भारतीय सेना दिवस है, और अब की बार इनकी कौन सी वर्षगांठ बनाएगी? 77वीं वर्षगांठ। और इसकी थीम क्या रही? समर्थ भारत सक्षम सेना। कौन सी बनाएगी? 77वीं वर्षगांठ। भारत जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अभी देखो, भारत आगामी भी कई सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत जनवरी 2026 में किस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कॉमनवेल्थ। ये 28वें, आपको मैंने बताया 28वें कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों का सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी करेगा। कब करेगा? जनवरी 2026 के अंदर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया? नई दिल्ली। 15 जनवरी 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को किस विभाग का प्रभार सौंपा गया? 15 जनवरी 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? राजेश्वर राव। इनको पद दे दिया मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभाग का पद दे दिया इनको भी। मौद्रिक नीति के ये प्रभार इन्होंने ले लिया, और आर्थिक अनुसंधान विभाग के भी इन्होंने प्रभार संभाल लिया है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, जो वर्तमान में 26वें गवर्नर है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए दूसरा मल्टीपर्पल वेल्स कहाँ लॉन्च किया गया? आपको याद होगा, मैंने बताया था उत्कर्ष। उत्कर्ष एक युद्धपोत है जो राष्ट्र को समर्पित किया है। दूसरा मल्टीपर्पल, और इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने। कहां पर? कट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर डी, कट्टुपल्ली चेन्नई के अंदर। 13 जनवरी 2025 को पार्लियामेंट पावर फंक्शंस प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेटिव पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अब हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेट कर लेना। बाकी पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है, पावर का मतलब शक्ति। तो संसद की जो शक्ति है उसके अकॉर्डिंग ये पुस्तक लिखी गई थी, और ये जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन
किया, जो अपने ये उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कितनी नई वाटरशेड विकास योजनाओं की मंजूरी मिली? तो ये मिली है 56। कितनी मिली है? 56 नई वाटरशेड विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करके उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। भारत ने इससे पहले उपलब्धि किन देशों के पास थी? याद रखना इसको अच्छे तरीके से। तो 3 देश थे, एक तो था अमेरिका, एक था रूस और तीसरा चीन, और चौथा देश बन गया अपना देश भारत। ये 4 नंबर पे आ गया और 3 आगे, पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन हो गया। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक किस तारीख को आयोजित किया गया? भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, ये किस तारीख को किया गया? तो ये 16 से 19 जनवरी, यानी कि आज इसका अंतिम दिन है, 16 से लेकर 19 से जनवरी। नेक्स्ट, हाल में भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित है विकसित किया है। यह उपलब्धि किस अवसर पर साझा की गई है? तो ये किस अवसर पर साझा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। आपको पता है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहां पर अब की बार 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। तो वहीं पर विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन है, वो इंजन विकसित किया गया था, और भारत ने विकसित किया है सबसे पहले। और इसको अभी जो परीक्षण है, इसका टेस्ट है, वो किया जाएगा कहां पर है? हरियाणा के अंदर। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना ने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किसके खिलाफ बनाया? आयरलैंड के खिलाफ, यानी कि 70 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। कितनी गेंदों में? 70 गेंदों में शतक लगाकर स्मृति मंदाना ने और आयरलैंड के खिलाफ सबसे तेज महिला वनडे का शतक बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा है। सिंगापुर ने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास, इनको सिंगापुर ने कौन सा सम्मान दिया? तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी, ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड इनको दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2025 को किस स्थान पर 3 लड़ाकू नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 15 जनवरी 2025 की बात है, जब भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग 3 लड़ाकू नौसैनिक जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये कहां पर है? मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर है बी, कहां पर किया है? मुंबई के अंदर। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार भारत 2026 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है अग्रसर है? तो ये किसको पछाड़ेगा? जापान देश को। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बी। पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को किस इवेंट का उद्घाटन किया? तो ये है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का। तो पीएम मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। किस रॉकेट का उपयोग पिक्सल और दिंग तारा के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया? किस रॉकेट का? फॉल्कन 9 का। ये 2 कंपनियां, ध्यान रखना, 2 कंपनी है, ये 2 कंपनी है। पिक्सल और दिंग तारा के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया था। और जो लॉन्च हुआ था उस उपग्रह का नाम क्या था? वो था फायर फ्लाई। कौन सा था? फायर फ्लाई इसका नाम था। इस उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16 जनवरी 2025 को किस स्थान से स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की? तो ये कहां से की? कोटा के श्रीनाथपुरम स्थित लॉरेंस मेयो स्कूल से इसकी शुरुआत की। किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला देखो, झुंसी हवेलियों प्रयागराज में स्थापित महामृत्युंजय यंत्र की ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई कितनी है? आपको बताइए, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र है और इसकी ऊंचाई चौड़ाई कितनी है? 52 फीट है। और है कहां पर? ये प्रयागराज के अंदर। यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब देखें तो 52 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ है। और ये विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र है। कहां पर है? प्रयागराज के अंदर। वन प्लेट वन बैग अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? वन प्लेट वन बैग अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर है बी, कहां से? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शुरू किया गया।
उड़ीसा सरकार द्वारा 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो जेल गए व्यक्ति थे उनके लिए कौन सी योजना आपातकालीन बंदी कल्याण योजना की शुरुआत है की गई थी और उनके अंदर 20,000 रुपए इनके अंदर पेंशन राशि दी जाए। कितनी? 20,000। वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व अनुभवनात्मक केंद्र का उद्घाटन किसने किया? वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व अनुभवनात्मक केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात की सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था जो आज संडे था। संडे के दिन आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। तो आपका इतना जो है लाइक करना वीडियो को काम है और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि बड़ा गजब का कंटेंट और गजब की क्लास आपको मिल रही है। मात्र 15-20 मिनट की क्लास के अंदर देखो आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका फायदा ये है कि आप वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो इसके अलावा ये है फर्स्ट ग्रेड की अपनी स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और जल्द ही आपको 1-2 दिनों के अंदर फर्स्ट ग्रेड की करंट की बुक उपलब्ध हो जाएगी नानक क्लासेस के नाम से। वो बुक आप जरूर लेना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है करंट का उसी के अकॉर्डिंग वो बुक निकाली गई है। तो ये आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो अगर कोई साथी पूरी तैयारी करना चाहे। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। बाकी ये वार्षिक करंट है ही, इसमें डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।